शिद्दत से नरेंद्र मोदी को भी प्रोटेक्ट करते रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का वो पूरी दुनिया में जगविदित रहा है। वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। सबको मालूम है कि वाजपेयी जी उनको हटाना चाहते थे और आडवाणी जी अड़ गए, तो आडवाणी जी ने दोनों को प्रोटेक्ट किया। आपकी बात ठीक है, आज लेकिन मोदी और आडवाणी की ही नहीं बन रही है। नहीं, इसलिए क्योंकि मोदी भी प्राइम मिनिस्टर, मोदी स्वार्थ टकरा गया है। आडवाणी जी की अभी भी इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने, एम्बिशन है, और मोदी उनसे उन जैसे बड़े नेता हो गए, रादर उनसे बड़े हो गए आज की तारीख में। तो कहीं इसमें मेरा जो मैं कह रहा था कि आडवाणी का विरोध क्यों नहीं किया नीतीश कुमार ने, तो मुद्दा उनका सैद्धांतिक नहीं है, मेरा ये कहना है। मुद्दा उनको प्ले किया जा रहा है, उनके थ्रू जो एग्जिस्टिंग लॉबी है बीजेपी की, वो नीतीश कुमार को भी प्ले कर रही है। क्योंकि एनडीए ना टूटे, ये तो सबका कंसर्न होगा चुनाव से पहले कि एनडीए ना टूटे। अब अगर नीतीश कुमार अड़े रहते हैं, जेडीयू अड़ा रहता है, तो एनडीए टूटने का खतरा रहेगा, तो मोदी को पीछे करना पड़ेगा। तो दो तरह से जो बीजेपी की एग्जिस्टिंग लॉबी है वो प्ले कर रही है। एक तो नीतीश कुमार को आगे बना के, जैसे शिखंडी को आगे बनाया गया था महाभारत के अंदर, उन्होंने आगे बनाया जा रहा है, मतलब एक कवर लिया जा रहा है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी से, एक नीतीश की कवरिंग हो रही है ताकि वो प्ले करें। भाई कृष्ण ने उस तरह से प्ले किया। दूसरा एक और प्ले किया जा रहा है, आज जो तारीफ की जा रही है नरेंद्र मोदी की, कल वो उनकी गले में फांस बनने वाली है। आज क्या तारीफ की जा रही है नरेंद्र मोदी की? इन्होंने 3 बार चुनाव जीता है, ये पहले में। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, वो भी 3 बार जीतने वाले हैं। वो भी वहां पर भी दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अभी अच्छी बताई जा रही है और उनमें से जीतना लग रहा है। और अगर वो जीतते हैं तो ये प्लिया का जाए, आपने क्या किया, 3 बार आप जीते, 3 बार वो जीते। लेकिन इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी समहाउ एक कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज हो गए हैं। वो खाली ये नहीं है कि 3 बार जीत गए, वो उन्होंने प्रगति का भी इमेज ले लिया, जैसे हमारे कॉलर ने कहा। एक उन्होंने हार्ड लीडर का भी इमेज ले लिया, तो वो उनकी इमेज वर्कर में उसने पुश कर दिया है सब चीजों को उनसे ऊपर। लेकिन बीजेपी के प्लेयर अपनी गेम में चले हुए हैं। एक कॉलर आ रहे हैं जी, बोलिए क्या सवाल है आपका और कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र यादव बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं? सऊदी अरब से। हाँ, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा यह सवाल है कि कांग्रेस को अभी सत्ता से जाना है, ये महंगाई और जो भ्रष्टाचार है ये जनता अभी सहन नहीं करेगी। मोदी की सरकार अभी बनेगी, मोदी ही दावेदार बनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, लेकिन आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं। अभी कमल जी ने कहा कि जो हैट्रिक लगाने की बात कह के राजनाथ सिंह जी ने उनकी तारीफ की है, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैट्रिक लगा देते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं? क्योंकि हैट्रिक लगाना एक बड़ी उपलब्धि है, इसका मतलब है कि उस प्रदेश की जनता उन्हें पसंद कर रही है। हेलो, हाँ, आपकी राय में जो दूसरे प्रदेश के नेता हैं वो भी हैट्रिक लगा करके आएंगे तो उन्हें क्यों नहीं बनाया जाए? नहीं तो वो अभी बाद में लगाएंगे ना हैट्रिक, अभी तो हैट्रिक उनका नहीं लगा है ना, हैट्रिक तो ये लगा चुके हैं ना मोदी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आ रहे हैं आपके पास नवनीत जी। हम हालांकि एक बार रिएक्शन ले रहे हैं सहाय जी का, फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि कमल जी ने एक बहुत बात कह दी कि शिखंडी की भूमिका में खड़ा किया जा रहा है और कवरिंग लिया जा रहा है, नीतीश जी का फायर कोई और कर रहे हैं। ये जो 5 एंगल कमल जी ने बताए, मैं 6ठा और 7वां एंगल इसमें जोड़ दूंगा। अब बोलिए। न सिर्फ कार्यकर्ता, न सिर्फ बीजेपी के समर्थक, सुदूर सऊदी अरेबिया से अभी यादव जी का आपने सवाल पूछा और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब ये सवाल हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि जब मोहन भागवत जी ने कुंभ में संकेत स्पष्ट दे दिया, अशोक सिंघल जी ने 6ठा और 7वां एंगल, अशोक सिंघल जी ने ये बयान दे दिया, कार्यकर्ता चाह ही रहे हैं और आप माला पहना रहे हैं, तो कौन सी शक्ति आपको रोक रही है? तो ये लार्जर देन लाइफ इमेज, माफ करिए, नरेंद्र मोदी का नहीं, नीतीश कुमार का है। एक शक्ति इनको घोषित करने से रोक रही है। मतलब तो मोदी का घोड़ा बिहार में जाकर के रुक जाएगा, बिहार में मोदी का घोड़ा जाके रुकेगा। रथ भी अडवाणी जी का वहीं रुका था, तो मोदी जी को भी बिहार में ही रुका जाएगा। वहीं रुक। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी कहां से बोल रहे हैं जनाब, और क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका?
हेलो। हाँ बोलिए जनाब। हाँ, मेरा नाम है प्रियंका, दीपक पटना से बोल रहा हूँ। ये बताइए कि अगर मोदी जी को अगर ये लोग प्रधानमंत्री का ये करते हैं उम्मीदवार, और नीतीश कुमार अलग हटते हैं, तो क्या बीजेपी सक्षम होगी 2014 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में? क्या नीतीश कुमार के हटने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ता है? इसका क्या होगा फॉलोआउट? जी दीपक जी, हमने कल एक कार्यक्रम किया था महाभास में, और उसमें ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि मोदी एक बेस्ट कैंडिडेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्रित्व के लिए नहीं है। वो ऑपोजिशन भी यही चाहता है कि मोदी को सामने लाओ, ताकि हमारी गोलबंद ध्रुवीकरण हो और सब इकट्ठे मिल जाएं। ये कारण बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह जानती है। लेकिन उनका सवाल यह है कि नीतीश जी को क्या होगा अगर हटते हैं और ये अलायंस टूटता है, तो नीतीश जी का वोट बैंक कहाँ जाएगा? अब आप मेरी बात सुनिए। ये चीज मैंने कहा ना, आखिर कौन सा ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति इस देश में है जो हर के पसंद को नापसंद करके और डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी को रोका हुआ है? वो है नीतीश कुमार। और मुझे ये तजुब नहीं होगा आशुतोष जी कि आप मोदी मोदी करते रहिए, कहीं नीतीश जी प्रधानमंत्री न बन जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये 7वें और 8वें एंगल के बाद सहाय जी कह रहे हैं, मतलब आप देखिए कि 2 एंगल छूट रहा था, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बाकी जो हिंदूवादी संगठन हैं उनका, वो भी उनको समर्थन कर रहे हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति नहीं बनेगी, और हो ना हो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए, वो बनेंगे कैसे? लेकिन आज सवाल यह है कि मोदी को रोक कौन रहा है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बड़ी बहस अभी जारी है।